वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक बहुत ही प्रसन्नता वाली एक सूचना, एक खबर मिली, पढ़ने को भी मिली और मीडिया से भी वो प्राप्त हुई कि कैंसर जैसी विकराल और डरावनी बीमारी आयुर्वेद और भोजन चिकित्सा के माध्यम से ठीक की जा सकती है। यह केवल एक दावा नहीं बल्कि इसके प्रमाण के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के ही एक बहुत स्टार प्रचारक और स्टार नेता हुआ करते थे, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, स्तन कैंसर उनका हुआ और इधर उधर वो इलाज कराते रहे। सब कुछ पता चलने के बाद में चौथी स्टेज तक आ गई। चौथी स्टेज तक आना मतलब हमारा मरीज हाथ से निकल गया मान लिया जाता है, लगभग बहुत दुखद वो स्थिति होती है। तो चौथी स्टेज पर आ गया, डॉक्टरों ने लगभग हाथ खड़े कर दिए। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू, ये उन्हीं का कहा हुआ है कि उसके बाद में हमने आखिरी विकल्प के रूप में अपने कुछ एक जापानी डॉक्टर और यहाँ के भी कुछ जो डॉक्टर वगैरह थे, एक डॉक्टर रुपिंदर सिंह वे एक चिकित्सक के रूप में रहे, अन्य भी लोग जुड़े और स्वयं नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ में एक परिवार का जो एक स्नेहिल अपनत्व भरा जो सहयोग होता है उसमें रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो जो डाइट लेती थी वही डाइट मैं भी लेता था, अर्थात मैं साथ साथ ही उसके वो सारा कार्य कर रहा था। और इधर जो उनकी पत्नी, जो नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर, वो जिसको क्या कुछ अच्छे से नमो ऐसा कुछ नाम से बोलते हैं, तो उन्होंने, क्योंकि सोशल मीडिया में भी ये है, तो उन्होंने उसका उपचार किया। और यहाँ दो चीज़ें हैं, मैं महत्वपूर्ण उस पर आना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं कि उसका लब्बो-लुआब ये है कि कैंसर जैसी व्याधि को भले ही वो चौथी स्टेज तक भी चला गया है, लगभग आखिरी तक भी चला गया, लेकिन ये सिद्धू जी का कहना है, लेकिन हम अपने भोजन पर नियंत्रण और भोजन में क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, ये डॉक्टरों के और आयुर्वेद के निकटस्थ लोगों के निर्देशानुसार, साथ ही क्या छोड़ा जाए, क्या खाया जाए और क्या छोड़ा जाए, केवल इसके ऊपर ही, बाकी और दवाई तो छोड़ दीजिए, बाकी दवाई की तो आवश्यकता ही नहीं। उनका जो कुल मिला के जो सारांश निकल रहा कि सुबह सुबह एक तो सबसे पहले चाय छोड़ दें, अनाज भी लगभग छोड़ दें। सुबह सुबह उनके हिसाब, जैसा सिद्धू जी बोलते हैं, सुबह सबसे पहले नींबू पानी, कुनकुना पानी हो जाए, बहुत अच्छी बात है, तो नींबू पानी पिए। फिर आपके चुकंदर है, बाकी बहुत सारे जो सलाद हैं वो लें। और उनका ये कहना है कि जो खट्टी चीज़ें और कड़वी चीज़ें दोनों ही कैंसर रोधी है, कैंसर के ये दुश्मन हैं। तो जितनी खट्टी चीज़ें, खट्टे फल, बाकी जो चीज़ें होती है वो सब उसकी बैरी है, उसके दुश्मन है, उनके सेल्स को ख़त्म करने का काम करती है। तो ईश्वर करे पहले तो किसी को हुआ ही नहीं हो, न हो उसके लिए भी तो इसका प्रयोग शुरू कर दें। तो सुबह सुबह वे नींबू पानी, उसके बाद में थोड़ा सा ये फल, और फल के साथ में नीम की पत्तियाँ, 8, 9, 10 नीम की पत्तियाँ, नीम की पत्तियों के साथ में बाकी जो पत्तियाँ होती है, जैसे पुदीना भी हो गया है, बहुत सारी चीज़, कुल मिलाकर के इस तरीके की चीज़ें जो कड़वी चीज़ें भी, नीम तो कड़वा होता ही होता है, इसके अलावा बाकी जो कड़वी चीज़ें, इसमें करेला भी क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने करेला का उल्लेख नहीं किया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। तो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करने या उनको पनपने ही नहीं देने के लिए ये कड़वी और खट्टी चीज़ें, खट्टी चीज़ों में सभी खट्टे फल आ गए, उसमें आपके
आंवला आ गया, उसमें आपके सेब फल भी थोड़े खट्टे खट्टे मीठे ही होते हैं कुल मिला करके, वो भी आ गए। शहतूत को उन्होंने कहा कि ये बहुत उपयोगी होती है, तो शहतूत। इसके अलावा कुल मिलाकर के फल और साथ में ये नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, तुलसी, तो ये सब कुछ चीजें ये आयुर्वेद में और हमारी प्रकृति में भगवान ने सब कुछ दे के रखा हमको। उनका अधिक से अधिक उपयोग करते हुए भोजन अन्न के रूप में नहीं लेना। ये दिन भर इस तरीके से एक प्रक्रिया उन्होंने बताई कि सुबह सुबह ये नींबू पानी लेना, उसके बाद में ये पत्ते पत्ते ये सब चबा के खाना, उसके बाद में फिर फल लेना, फल में इन फलों को ज़्यादा लेना, फिर उसके बाद में दोपहर तक ये सारी प्रक्रिया दिन भर इस तरीके से चलती रहेगी। और शाम को जाकर के और बथुआ और एक आध चीज़ और उन्होंने बोली, इसका ही सेवन करके और इस तरीके से रूटीन आपका बना लिया जाए। तो उसमें चुकंदर और बहुत सारी कुल मिला करके आप भी उस वीडियो को अवश्य देखें, मैं चाहूँगा भी सही, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है। जिस तरह यद्यपि इस उन्होंने जो दावा किया, तो उस दावे का के संदर्भ में जो टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल है मुंबई का, बहुत बड़ा टाटा का बना हुआ, उनके डॉक्टरों ने कहा कि हमारी इससे सहमति नहीं है। उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा ये इससे एक वीडियो वायरल हो रहा है, डॉक्टरों ने बोला, टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने, कि हमारी सहमति नहीं, इससे सहमति नहीं है, लेकिन आप ये करते भी, क्योंकि इनका अभी डेटा उपलब्ध नहीं है, इस पर अन्वेषण नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, अन्वेषण नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 40 दिन तक ये सब करते करते 40 दिन के बाद में, नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं कि 40 दिन के बाद में वापस मैंने कैंसर सेल्स के लिए उसको जब जांच करवाई तो कैंसर नील था, एक भी उसका अंश शरीर में नहीं बचा था। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए और जब टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इसमें हमारी सहमति अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है, इसका शोध नहीं हुआ है कि इस तरीके से भी कैंसर समाप्त किया सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैंसर के लिए तो सामान्यतया वो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, यही जो चलन में है उन्हीं के तहत है, लेकिन इनके लिए तो इन सब ने तो हाथ ऊंचा कर दिया था ना। उसके बाद में उनकी पत्नी का भी वक्तव्य है, जो नवजोत कौर जी हैं, उनकी धर्म पत्नी सिद्धू भाई की, उन्होंने भी कहा है कि मैं तो उम्मीदें लगभग छोड़ चुकी थी कि अब ये क्या होगा। लेकिन क्या होता है, परिवार का कोई सदस्य जब आपके साथ में खड़ा हो जाता है ना आपकी जान बचाने के लिए, तो मरीज में भी 100 गुना ज्यादा शक्ति अपने आप को बचाने की आ जाती है वापस। डॉक्टर तो अपना काम करता है, लेकिन परिवारजन का सहयोग उस समय सब संजीवनी का कार्य करता है। तो नवजोत भाई ने जिस तरीके से बीच में उनका कहीं वीडियो मैंने देखा भी था कहीं पर कि वो बहुत दुखी चल रहे हैं उनकी पत्नी को लेके, लेकिन अभी जो चमत्कार हुआ 40 दिन में सब कुछ ठीक हो गया और कैंसर सेल्स नील हो गई। तो अब और उनकी पत्नी ने भी वीडियो में वो स्वयं भी उपस्थित है, प्रेस से भी उन्होंने बात की है, नवजोत भाई ने, उनकी धर्मपत्नी ने। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि अन्य लोग भी हताश न हो। दूसरी बात, गेहूं, शक्कर और डेयरी मिल्क में सभी आ गए, दूध भी छोड़ दो, उनका एक ये आशय ये है एक तरीके से, डेयरी मिल्क न खाएं, शक्कर छोड़ दें। शक्कर और डेयरी मिल्क ये सबसे बड़े खुराक देने वाले हैं कैंसर सेल्स को, पनपाने के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी। तो डेयरी मिल्क, जितने भी दुग्ध और दूध से बनी हुई चीजें छोड़ दें, शक्कर छोड़ दें बिल्कुल। वो कहते हैं कि 24 घंटे में थोड़ा सा गुड़ की थोड़ी सी एक छोटी सी डली उसको देते थे, ताकि शरीर में उसकी मात्रा बनी रहे। तो बहुत बड़ी बात है। और खासतौर से गरीब तो, और अभी कैंसर तो हर तीसरे घर में, हर चौथे घर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि खान पान से हो रहा है। और सिद्धू भाई भी बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन और वैसा ही बने तन। अब तो तीसरी भी जुड़ गई है। इसलिए सब्जियां बहुत केमिकल डली हुई, गेहूं, जितने अनाज केमिकल डले हुए, तो हम भोजन नहीं कर रहे, जहर खा रहे हैं। तो कहां से बचेंगे? बचने का एक ही तरीका है, इन चीजों से परहेज किया जाए, कम खाया जाए, लेकिन सही खाया जाए। कम खाने से नहीं मरेंगे, गलत खाने से मरेंगे। और शक्कर तो मान के चलो सफेद दुश्मन है,
उससे जितना दूर रहें उतना ठीक है। तो सारे बंधु जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं भी ये कहना चाहूंगा। और सिद्धू भाई ने बोला कि 40 दिन तक जब मैंने भी अपनी पत्नी के साथ वही सब खुराकें ली, वही सब अर्क लिया, वही सब जूस लिए, वही सब सब्जियां खाई, वही सब फल खाए, उसी शेड्यूल का पालन किया, तो मेरा वजन 25 किलो कम हो गया। सारा पेट छट गया, पूरा चेहरे पर कांति, रौनक, शरीर में उमंग आ गई, एक तरीके से नवजीवन प्राप्त हो गया। तो सारे बंधु जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ताकि शक्कर से दूर रहना, चाय से भी दूर रहो। और जब चाय के बिना बिल्कुल 2-4 दिन तक तकलीफ देगी, बाद में सब छूट जाएगा। 1-2 दिन तक सिर दुखेगा। तो चाय पीना ही है। तो जैसे विदेशी लोग चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, तो वे शक्कर नहीं डालते। अपने यहाँ तो सबसे पहले शक्कर डालेंगे, उसके बाद एक बात आगे बढ़ेगी। तो शक्कर, दूध, इनसे परहेज करते हुए भी तो चाय, काली चाय पी जा सकती है, वो तो औषधि है। काली चाय अगर हम पीते हैं नींबू डाल के, तो आपने मान के चलो आपने एक दवाई तैयार कर ली अपने शरीर के लिए। तो उसको करें, और डेयरी मिल्क से दूर रहें, शक्कर से दूर रहें, और भर भर चावल, गेहूं जो आजकल के केमिकल डले हुए हैं, इनसे दूर रहें। सब्जियों को धो के खाएं, सब्जियां धुली हुई हो, साफ सुथरी करके फिर उनका उपयोग हो। तो खाने पीने से आप अगर बच के रहेंगे तो बंधुओं, ये जानलेवा बीमारी नहीं होगी। हम सब स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवे। वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, हम पालन करने में चूक कर रहे हैं, अब पालन करेंगे। सिद्धू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को वो पब्लिक डोमेन में लेके आए, ताकि लोग सतर्क हो जाएं और कैंसर जैसी महामारी से, जिससे परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं, उससे हम बच सकें। भारत माता की जय।